दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करते हैं जो कि पहले से ही हम सब सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पर, चैनल पर, न्यूज़पेपर में। कोलकाता केस, महिलाओं का रेप। इसके ऊपर क्या शब्द बोलें, व्यवस्था को हम क्या दोष दें, क्या गवर्नमेंट को बोलें कि सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरह से वो बेटियां बचा रही हैं। रोज़ एक नई व्यवस्था हम बना देते हैं, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ कैसे बेटी बचाओ? जिस तरह की हैवानियत सोशल मीडिया में हम लोग रोज़ देखते हैं, आप लोग रोज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन नहीं समझ रहा बेटियों का दुख? इस दर्द को आदमी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी है, कौन नहीं समझ रहा इस दर्द को, इस तकलीफ़ को। फिर भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग इस लायक नहीं है, हमें शर्म नहीं आती अपने ऊपर कि हम लोग कुछ कर लें। हमारा सिस्टम, हम लोग कहते हैं बहुत कुछ हम लोगों ने इस सिस्टम में बदलाव किए हैं। समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, जनरेशन्स बदल रहे हैं। लेकिन महिलाओं का रेप के लिए एक केस जो चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी ईमानदारी से की जा रही है, जबकि सच्चाई हम लोग सब जानते हैं। सब के पास इतनी समझ है कि उस बात को समझ सकें कि उस बेटी के साथ क्या हुआ होगा। एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बेटी अगर 36 घंटे की ड्यूटी करती है और वो स्लीपिंग रूम में जाकर सोती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कौन सी सरकारें इसकी ज़िम्मेदारी ले रही हैं? कौन सा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कौन इसकी ज़िम्मेदारी ले रहा है? बेटी तो आखिर आपकी भी है, बेटी हमारी भी हैं। बेटियां तो सबकी एक बराबर होती हैं। महिलाओं का दर्द है ये सरकार को समझना होगा। इसके ऊपर सीबीआई जिस भी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने पाया है इस रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई आपकी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं लगती। आप अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो। लेकिन हम महिलाओं की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्या सॉल्यूशन है इसका? किस तरह से हम इसको, उस आदमी को हम खौफ पैदा करें? हमारी इस मजबूरी को आपको समझना होगा, जो सरकारें आज के तारीख में सेंटर में बैठी हैं। अमित शाह जी, मोदी जी, सारी दुनिया को आप दिखा रहे हैं आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अपने देश की महिलाओं की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत पॉलिसियाँ बनाई आपने, 370 बनाई आपने, 33% का महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं आप। 33% आरक्षण अगर महिलाएं आपको चाहिए तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इस केस में हमें ऐसी कानून की व्यवस्था बनाकर दें, इसे आप हमारी मजबूरी समझिए, इसे हमारी डिमांड समझिए, इसे हमारी रिक्वेस्ट समझिए। इसमें कोई भी झोल आपको करना पड़े तो कृपया उस झोल को करिए और ये पॉलिसी बनाइए ताकि बेटियां बचाई जा सकें। बेटियां ऐसे नहीं बचेंगी। आपकी रेप केस में ईमानदारी हमें नहीं चाहिए। अगर रेप केस में लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ है, उसको, उस आदमी को डर होना चाहिए कि दूसरा आदमी ये हरकत ना करे। आपकी पॉलिसियाँ, जिस तरह से आप केस को चलाते हैं सोशल मीडिया पे, वो एक बेटी का तो रेप हुआ, उसका मर्डर हो गया,
उसका बचाव करके उस दोषी को आप सज़ा तो दे रहे हैं, लेकिन उतने ही देर में, जितनी देर में आपका सोशल मीडिया ये चीज़ें चलाता है, उतने समय में 4 रेप और वो उकसा देता है आदमी को। आप समझते हैं ये बात? बड़ा अफ़सोस है कि आप बड़े ताकतवर हैं, हर आदमी से सुनते हैं बड़े ताकतवर हैं जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन आपके बस का नहीं है महिलाओं के लिए कुछ करना। महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं तो पॉलिसी बना के दीजिए जिससे आदमी को खौफ हो। अगर एक रेप होता है तो उस रेप की सज़ा, इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए, चाहे उनके घरों पे बुलडोज़र चला दें आप। अगली बेटी का बचाव होना चाहिए, सज़ा ऐसी चाहिए हमें। आप महिलाओं के दर्द को समझिए, इसे हमारी रिक्वेस्ट करें। सब ने आपसे कुछ नहीं मांगा, जनता को जैसे आप चला रहे हैं हम चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं के रेप के मामले में हम ऐसे नहीं चलेंगे। रेप के मामले में, महिलाओं के, बेटियों के मामले में हमें सख्त से सख्त कानून चाहिए। तो वो कानून ऐसा हो जिससे एक दोषी को तो सज़ा मिल रही है, लेकिन बाकी के दोषियों को उस चीज़ का, उस सज़ा का खौफ आना चाहिए, वो डर होना चाहिए कि उसकी परिवार, अगर वो दोषी है, एक आदमी मरने को तैयार है मोदी जी, जो इस तरह के कुकर्म करते हैं उनको डर नहीं होता है, वो बेशरम हैं, वो दरिंदे हैं, उनको डर नहीं है। मैं तो मर जाऊंगा, वो तो खुला बोलते हैं हम तो मर जाएंगे, हम तो सूली चढ़ने को तैयार हैं। उनसे पैसे दे के कोई भी काम करा लेता है, उन्हें पैसे दे के किसी भी लड़की का रेप करा लो आप। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती और आप समझदार हैं, ये बात आप समझते हैं, इसलिए सज़ा ऐसी हो कि पीछे उनके परिवार भी याद रखें कि जो बेटा तुम्हें पैसे ला के दे रहा है, एक लड़की के रेप के लिए उसको उकसाया गया, उस पैसे का परिवार को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। इसलिए परिवार संस्कार, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फैमिली, आपको पॉलिसी हमें देनी पड़ेगी, ऐसा कानून हमें चाहिए। इस बार हमारी ये रिक्वेस्ट आप मान लें। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करिए। हमें नहीं मालूम सीबीआई की ऑनेस्टी, आपकी इन्वेस्टिगेशन में आप किस तरह से इस पॉलिसी को बनाएंगे, बट हमें बना के दीजिए। हमें अपनी बेटियां सेफ़ चाहिए, हमें महिलाएं सेफ़ चाहिए, तब हम आपके 33% के आरक्षण को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। बहुत हो गया, अब और नहीं। अब कानून की व्यवस्था इतनी मजबूत चाहिए हमें कि हम अपने लिए लड़ सकें। कानून की व्यवस्था औरत को कोर्ट में खड़े होने से डराती है। क्यों? क्योंकि उसको फ़ैसला नहीं, उसका फ़ैसला उसके फेवर में नहीं आएगा। जो बेटियां जान दे रही हैं उसके परिवार पीछे लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन आपका कानून दोषियों को डरा नहीं पा रहा है, इसलिए वो डर चाहिए हमें। और हमें उम्मीद है अमित शाह जी, मोदी जी, आप इस पे मजबूती से हमें कानून, न्याय व्यवस्था बना कर देंगे, जिससे बेटियां आपके ऊपर विश्वास कर सकें।